Good morning, students. How are you? I hope that you will be happy and safe at your place. In this video, I would like to tell you about the determiners, about the articles, and about the tenses, about the models. I would like to test you with the different examples which you have read in my previous videos. In my previous videos, you have studied these topics. Now we are going to revise these topics. Okay, so let us start the topic. डिटरमिनर है और यहाँ पर आपका टेंसेस है, मॉडल्स है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे कि आखिर ये चीज़ें जो हमने की थी हमें कितनी याद रहेंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मॉडल्स के बारे में जान लूँ। मॉडल्स, यू फिल इन द ब्लैंक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स। इसमें मॉडल फिल करना है। इन मॉडल फिल करना है। ये हमारे सामने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन फिल इन द ब्लैंक्स में हमको यू फिल इन द ब्लैंक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स, मॉडल फिल करना है। यहाँ दे रखा है आई फिल इन द ब्लैंक्स, गो टू कानपुर इन चाइल्डहुड। तो देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमको ये सारी चीज़ें शो कर रहे हैं। सबसे पहले हमें कंडीशंस अप्लाइड करनी है जिससे हमें मालूम हो कि यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज होगा। जब तक हम इसकी कंडीशन को नहीं जानेंगे तब तक हम मॉडल्स नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, यू फिल इन द ब्लैंक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स। आप इस बक्से को उठा सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, इसमें बक्से को उठाने की ताकत बताई जा रही है कि आप बक्से को उठा सकते हो, अर्थात कैपेसिटी को शो कर रहा है। आपकी यहाँ पर एबिलिटी को शो कर रहा है कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है, कितनी कैपेसिटी है। इसलिए कैपेसिटी की कंडीशन में हम यहाँ पर 10 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है आई फिल इन द ब्लैंक्स, गो टू कानपुर इन चाइल्डहुड। मैं बचपन में कानपुर जाया करता था। ये मेरी एक हैबिट थी। ये एक पास्ट हैबिट को शो कर रहा है कि मैं बचपन में कानपुर जाया करता था। इसलिए ये यहाँ पर वुड को यूज़ करता है, क्योंकि पास्ट में कोई जब हैबिट को शो करता है तो हम उसके लिए वुड का यूज़ करते हैं। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। 3rd नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें है यू फिल इन द ब्लैंक्स, रीच स्कूल इन टाइम। यू फिल इन द ब्लैंक्स, रीच स्कूल इन टाइम। इसका मतलब है आपको समय से स्कूल जाना चाहिए, आपको समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। तो आपको ये क्या लगता है, आपको समय से स्कूल पहुंचना चाहिए, ये एक सजेशन को शो कर रहा है, एक अच्छी एडवाइस को शो कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, ये सजेशन है। और सजेशन के लिए हम मॉडल शुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? शुड का। तो ये यहाँ पर शुड का यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4th नंबर का जो एग्जाम्पल है, फिल इन द ब्लैंक्स, यू प्रॉस्पर इन लाइफ। यू प्रॉस्पर इन लाइफ, इसका मतलब है आप जीवन में फलो फूलो,
आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करो, आपकी उन्नति हो। ये क्या है, ये हम किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में प्रॉस्पर रहे। तो ये क्या है, ये जहाँ पर बिलिंग होती है, किसी को शुभकामनाएं दी जाती हैं, तो हम वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। मे, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लेमेशन का जो साइन है वो मे को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट नंबर, वॉक केयरफुली लेस्ट you fill in the blanks fall down. I go for walk, I go for walk so that I be fit. ये कुछ सेंटेंस हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू फिल इन द ब्लैंक्स फॉल डाउन। इसका मतलब है संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। यहाँ कह रहा है संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। तो यहाँ क्या है, ये यहाँ पर लेस्ट का यूज हो रहा है। मैंने आपको बता दिया था, लेस्ट कहते हैं कहीं ऐसा न हो, और लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि लेस्ट हमेशा नेगेटिव पर्पज को शो करता है, इसलिए ये यहाँ पर शुड का यूज होगा। नेक्स्ट है आई गो फॉर वॉक, मैं टहलने के लिए जाता हूँ, मैं वॉक पर जाता हूँ। सो दैट, ताकि आई फिल इन द ब्लैंक्स बी फिट, जिससे कि मैं फिट हो सकूँ। मैं रोज़ाना टहलने के लिए जाता हूँ जिससे कि मैं फिट हो सकूँ। ये उसका पर्पज़ क्या है, फिट होना, इसलिए यहाँ पर मे आएगा। वैसे भी मैं आपको बता दूँ, सो दैट यू कनेक्टर है, जिसको हिंदी में ताकि कहते हैं। तो सो दैट कनेक्टर के बाद में हमेशा मे का यूज होता है। इसके बाद में है इसका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में है अ, एन और द। अ, एन और द। अ का यूज कहाँ होता है, ये देखिए हिंदी। सबसे पहले हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखा करें, हिंदी प्रोनाउंसिएशन को चेक करेंगे और वो आना चाहिए कंसोनेंट। कंसोनेंट को व्यंजन कहते हैं। हिंदी का देखेंगे वर्ड, इंग्लिश का नहीं। और हिंदी प्रोनाउंसिएशन, और यहाँ वोवल्स को चेक करेंगे, वो भी हिंदी का स्वर कहते हैं। देखिए, अगर कोई भी स्पेलिंग है, सबसे पहले उसको हम उसके प्रोनाउंसिएशन को चेक करेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है BOOK, बुक। अब हम देखेंगे इसका हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है बुक है, तो ये देखेंगे कि ये जो वह है वो हिंदी का स्वर है या व्यंजन है, कंसोनेंट है या वोवल है। तो ये देखिए व्यंजन है, जिसे कंसोनेंट कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आ का यूज करेंगे। अब वो नहीं है कि जो आपने पहले पढ़ लिया कि कहीं पर AEIOU आ जाए तो एन का यूज करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आपको हिंदी में चेक करना पड़ेगा, तो इसके राइट आंसर आएंगे। जैसे हमको यहाँ पर दे दिया यूनिवर्सिटी, अब इसको पढ़ेंगे हम यूनी। अब देखो ये क्या है, यह जो है कंसोनेंट है हिंदी का या वोवल है, तो ये कंसोनेंट है, इसलिए इससे पहले आ आएगा। अगर उसने यहाँ पर दे दिया HONOURABLE
ऑनरेबल, अगर आप इसको यहाँ ऑनरेबल पढ़ रहे हैं तो फिर आ जाएगा, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको कहते हैं ऑनरेबल। तो ऑनरेबल को लिख के देख लो, ऑनरेबल। तो ये ओ क्या है, ये हिंदी का वोवल है, इसलिए इससे पहले एन आएगा, आ नहीं आएगा। जैसे हमको कोई वर्ड दे दिया एन पी, पहले इसको पढ़ के देख लो, एन और पी, ये देखो ये क्या है, ये हिंदी का वोवल है, इसलिए एन एम पी आएगा। तो ये थे अ और एन। इसके बाद में है द। द कहाँ पर लगाते हैं, द का जो यूज होता है वो प्लूरल्स के लिए होता है, द ये प्लूरल्स के लिए होता है। कोई भी फेमस बुक है, नदी है, माउंटेन है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूनाइटेड कंट्रीज हैं, इन सब के लिए हम द का यूज़ करते हैं। कोई लीडिंग न्यूज़पेपर है, डायरेक्शन के नेम है, इन सारी चीज़ों से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दे दिया कि एवरेस्ट दे दिया, अब हमको देखना चाहिए एवरेस्ट क्या है। एवरेस्ट एक फेमस माउंटेन है, चोटी है, इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। उसने दे दिया हमको जनसत्ता। जनसत्ता क्या है, जनसत्ता एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। उसने दे दिया हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स, तो हम इससे पहले यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स एक लीडिंग न्यूज़पेपर है। इसके बाद में उसने कह दिया दिस इज fill in the blanks man, this is fill in the blanks man who stole my pen। आप देखिए, मैंने उस आदमी को देख, यह वही आदमी है जिसने मेरा पेन चुराया था। अब आदमी तो बहुत हैं, लेकिन ये उस आदमी के बारे में बात कर रहा है जिसने पेन चुराया था, इसलिए यहाँ पर द का यूज होगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ प्रीवियस जानकारी, प्रीवियस आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज होगा। इसके बाद में अब थोड़ा सा टेंस के बारे में जान लेते हैं। टेंस में हमने आपको बताया ही था, जैसे किसी ने दे दिया भाई डू यू हैव पेन, हमारे पास एक सेंटेंस है डू यू हैव पेन। अब इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो अफर्मेटिव में जब हम इसको चेंज करेंगे डू यू हैव पेन, हम देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, हैव को देख करके आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ जाएंगे, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो डू को यहाँ पर हटा देंगे, इसका अफर्मेटिव बन जाएगा यू हैव पेन, ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सेंटेंस को चेंज करना भी हमने बताया था टेंस में। जैसे इसने कह दिया ही गॉट मनी, उसने पैसा प्राप्त किया, इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म को हटाकर डिड प्लस वर्ब की डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट गेट मनी, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ही डिड नॉट गेट मनी। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर उसने कह दिया कि मोहित विल ईट फूड, मोहित विल ईट फूड, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो मोहित विल ईट फूड, तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में मोहित हैज ईटन फूड, मोहित हैज ईटन फूड। ये क्योंकि हैज के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए मोहित हैज ईटन फूड। अगर हमको सेंटेंस दे दिया आर यू टीचिंग में, क्या आप मुझे पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग में, और उसने कह दिया इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाइए, पास्ट इंडेफिनिट,
जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो ये हो जाएगा डिड यू, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है, डिड यू टीच मी, डिड यू टीच मी और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। आई होप आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।